हे गाइस, तो मोहित एजुकेशन पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न, जो कि ये भाग 2 है। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। भवानी सिंह सहित राज्य के कई युवक इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर अल्मोड़ा के नज़दीक चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई? तो कब हुई गांधी आश्रम की स्थापना? 1937 में। और शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से यह आश्रम की स्थापना हुई थी। गांधी आश्रम की स्थापना के बाद यह स्थान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम पर ताला लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का बारदोली सल्ट को क्यों कहा जाता है? तो सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर सन 1982 नहीं है दोस्तों, ये 1942 है। ये गलत प्रिंट हो गया है, 1942 है, ठीक है। 1942 है ये। को खुमार नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई और गंगाराम तथा खीमादेव नामक 2 सगे भाई शहीद हो गए। गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि और बहादुर सिंह कुछ दिन बाद शहीद हुए। स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की भूमिका के लिए महात्मा गांधी ने इसे क्या दी? कुमाऊं की बारदोली के नाम से इसको विभूषित किया, ठीक है। आज भी खुमार में प्रत्येक 5 वर्ष को क्या लगता है, शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, सरला बहन कौन थी व इनका पूर्व नाम क्या था? तो सरला बहन 1941 में गांधी जी की विदेशी शिष्या, जो कि इंग्लैंड मूल की थी, जिनका पूर्व नाम हाई लामन था, को अल्मोड़ा भेजा। उन्होंने अल्मोड़ा में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में कताई बुनाई के साथ साथ महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी तैयार करने का कार्य किया गया था। तो सरला बहन कौन थी? तो ये थी गांधी जी की इंग्लैंड मूल की विदेशी शिष्या थी, ठीक है। और इनका नाम था हाई लामन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या कौन थी? तो गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन थी। इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की और महिला जागृति में अपना अमूल्य योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, डिबेटिंग क्लब द्वारा अल्मोड़ा अखबार का साप्ताहिक प्रकाशन कब और कहां से शुरू किया गया? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1871 में अल्मोड़ा से। 1918 के होली के अंक में संपादक बद्रीदत्त पांडे ने गजल के माध्यम से तत्कालीन कमिश्नर पर प्रहार किया, जिससे पेपर पर जुर्माना लगा दिया गया और पेपर बंद हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद सितंबर 1918 से बद्रीदत्त पांडे ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन किया? तो किस साप्ताहिक का प्रकाशन किया बद्रीदत्त पांडे ने? शक्ति नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली नामक संपादकत्व का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो यह हुआ 1901 से। देहरादून में कुली बेगर प्रथा के विरुद्ध गठित गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजादत्त नैथानी के संपादकत्व में गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया। कब? 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजादत्त नैथानी के संपादकत्व में। अगला क्वेश्चन है, कर्मभूमि का प्रकाशन कब और किसने शुरू किया? तो कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ 1939 में और इसका प्रकाशन किया लहर जॉन से भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, युगवाणी का प्रकाशन कब और कहां से शुरू हुआ? तो युगवाणी का प्रकाशन 1941 में देहरादून से हुआ। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के लोगों का क्या योगदान था? तो आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में से लगभग कितने? 12%, लगभग 2500 सैनिक अकेले उत्तराखंड के थे। बुद्धि शरण रावत नेताजी के निजी सहायक तथा पितृ शरण रतूड़ी कर्नल थे। सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया था, जबकि मेजर दान सिंह दानू नेताजी के अंगरक्षक बटालियन गढ़वाल बटालियन के कमांडर थे। ज्ञान सिंह बिष्ट व महेंद्र सिंह जैसे वीर युद्ध में शहीद हो गए। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो किस गांव से प्रारंभ हुआ था? खव्याड़ी, जो कि अल्मोड़ा जनपद में है।
अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की? तो प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई और इसकी स्थापना श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, देव सुमन किस तिथि को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे? तो देव सुमन मई 1944 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए थे और 25 जुलाई 1944 को, कब 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, देव सुमन की मृत्यु के बाद टिहरी राज्य आंदोलन की बागडोर किसने संभाली थी? तो ये संभाली थी दौलत राम, भोलूराम नौटियाल तथा नागेंद्र सकलानी ने। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो ये हुआ 1 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन है, डोलापाल की आंदोलन कब, क्यों और किसके नेतृत्व में हुआ? तो जो डोलापाल की आंदोलन था यह सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों, जिनको दलित कहा जाता था, कि इस आंदोलन का उद्देश्य सवर्ण दूल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। इस आंदोलन से पूर्व राज्य में शिल्पकारों को शादी या अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। यह व्यवस्था केवल उच्च वर्ण के लोगों के लिए ही था। दलित वर्ण का दूल्हा या दुल्हन पैदल ही जाते थे। इस व्यवस्था के खिलाफ जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास चले आंदोलन के बाद शिल्पकारों को यह अधिकार मिल गया। तो किसने यह आंदोलन शुरू किया था? ये किया था जयानंद भारती ने। और कब शुरू किया था? 1930 में। ठीक है। बात की जाए तो 1911 में हरिप्रसाद ने यहाँ के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द प्रयुक्त किया था। कब? 1911 में हरिप्रसाद ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, नशा नहीं रोजगार दो यह नारा कब और किसने दिया? तो यह 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने यह नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में ढाढक आंदोलन संबंधित था। तो यह किससे संबंधित था? यह मजदूरों से संबंधित था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो यह था मानवेंद्र शाह। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।